हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो चलो आज फिजिक्स के एक सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर को बिल्कुल आसान बनाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सही में ये चैप्टर आपके बोर्ड से लेकर कंपैरेटिव एग्जाम्स हर जगह आपका पीछा करेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से शुरू करके आपको इसमें हीरो बना देंगे, स्टेप बाय स्टेप। एक सवाल है आपके लिए। आपका फोन चार्जर, रूम में चलता हुआ फैन और कैमरा का फ्लैश, इन तीनों में कॉमन क्या है? सोचो सोचो। ये सारी चीजें एक ही जादू पर चलती हैं, एक ही प्रिंसिपल पर, और वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना और फिर बूम, एक झटके में रिलीज कर देना। और यही सब हम आज सीखने वाले हैं। तो ये रहा हमारा आज का गेम प्लान। हम पोटेंशियल के बेसिक्स से शुरू करेंगे, फिर कैलकुलेशंस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, कैपेसिटर्स और उनके कॉम्बिनेशंस को समझेंगे, और आखिर में एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे। चलो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये चार्ज चलता ही क्यों है? व्हाट मेक्स इट फ्लो? हम कहते हैं करंट फ्लो हो रहा है, बट क्यों? उसके पीछे का धक्का कौन दे रहा है? सोचो, आपके पास दो पानी की टंकियां हैं, एक पाइप से कनेक्टेड, एक पूरी भरी हुई, दूसरी आधी खाली। क्या होगा जब आप बीच का वाल्व खोलेंगे? ऑब्वियसली पानी हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करेगा, राइट? कब तक? जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। यहां पर असल चीज क्या है? लेवल का डिफरेंस। एग्जैक्टली यही चीज चार्ज के साथ होती है। चार्ज भी हमेशा हायर पोटेंशियल वाली जगह से लोअर पोटेंशियल वाली जगह की तरफ बहता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल लेवल का डिफरेंस है ना, बस इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यही है वो असली ड्राइविंग फोर्स। ओके, एनालॉजी समझ आ गई। अब थोड़ा मैथमेटिक्स और डेफिनेशंस की बात करते हैं। ये इस चैप्टर की नींव है, इनको अच्छे से समझना। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी V है क्या चीज? सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ये किसी पॉइंट पर एनर्जी होने का पोटेंशियल है, उसकी क्षमता है। डेफिनेशन सिंपल है, V इज इक्वल टू W/Q, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सोचो, आप एक छोटू सा पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से, मतलब बहुत दूर से, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक ला रहे हो। इस काम में जितनी मेहनत लगेगी, जितना वर्क करना पड़ेगा, बस वही उस पॉइंट का पोटेंशियल है। और बेस्ट पार्ट, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब नो टेंशन ऑफ डायरेक्शंस, सिर्फ वैल्यू से मतलब है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक वेट लिफ्टर को इमेजिन करो। जब वो भारी सा वेट उठाता है तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है ना? और ये वर्क जाता कहाँ है? ये उस वेट में एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। सेम टू सेम, जब हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट धक्का देते हैं, हमारा किया हुआ वर्क उस चार्ज में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो जाता है। लेकिन यहां एक छोटा सा कैच है। डेफिनेशन में लिखा है विदाउट एक्सेलरेशन। ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि हम चार्ज को बिल्कुल धीमे धीमे, आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी मेहनत, हमारा वर्क उसकी स्पीड बढ़ाने में, यानी काइनेटिक एनर्जी में वेस्ट हो। सारा का सारा वर्क पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होना चाहिए। ऑलराइट, अब एक ऐसी चीज जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, पोटेंशियल V वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी U। ध्यान से सुनना, पोटेंशियल यानी V लोकेशन की प्रॉपर्टी है। पॉइंट A का पोटेंशियल, पॉइंट B का पोटेंशियल, उससे फर्क नहीं पड़ता वहां चार्ज है या नहीं। जबकि पोटेंशियल एनर्जी यानी U उस चार्ज की प्रॉपर्टी है जिसको तुम उस लोकेशन पर लाकर रखते हो। सिंपल है ना? पोटेंशियल जगह का होता है और पोटेंशियल एनर्जी उस जगह पर रखे चार्ज की होती है। ओके, अब आते हैं एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पर। अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज Q है तो उससे R डिस्टेंस दूर पोटेंशियल कितना होगा? फॉर्मूला है V इक्वल्स KQ/R। सिंपल है, जितना बड़ा चार्ज Q उतना ज्यादा पोटेंशियल, और जितना दूर जाओगे यानी R बढ़ेगा उतना पोटेंशियल कम होगा। और हाँ, साइन का ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव। अब जरा इस ग्राफ को देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी। यहां दो चीजें हैं, पोटेंशियल जो 1/R के साथ कम हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो 1/R² के साथ कम हो रहा है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन जो E है कितनी तेजी से नीचे गिर रही है, जबकि पोटेंशियल V आराम से धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि चार्ज से दूर जाने पर फील्ड स्ट्रेंथ पोटेंशियल से कहीं ज्यादा तेजी से वीक होती है। अब आती है सबसे आसान चीज, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर है, इसका मतलब लाइफ इज इजी। अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, और आपको किसी एक पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो क्या करोगे? सिंपल, सबका अलग अलग पोटेंशियल V1, V2, V3 निकालो और उनको बस नंबर्स की तरह ऐड कर दो।
दैट्स इट, कोई वेक्टर्स, कोई डायरेक्शंस का चक्कर ही नहीं है। राइट। तो अब हम पोटेंशियल कैलकुलेट तो कर सकते हैं, बट क्या हम इसे देख सकते हैं? जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करके फील्ड को विजुअलाइज करते हैं, क्या पोटेंशियल के लिए भी कुछ ऐसा है? ऑफ कोर्स है, और वही है हमारा अगला टॉपिक। जैसा नाम वैसा काम। इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल। ये ऐसी सरफेसेस हैं जिनके हर पॉइंट पर पोटेंशियल के वैल्यू एकदम सेम होती है। मान लो एक सरफेस है जिसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो आप उस सरफेस पर यहां जाओ, वहां जाओ, कहीं भी घूमो, पोटेंशियल 10 वोल्ट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब इनकी कुछ खास बातें हैं, आराम से समझो। नंबर 1, इन सरफेसेस पर एक चार्ज को घुमाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इन सरफेसेस के 90 डिग्रीज यानी परपेंडिकुलर होता है, ऑलवेज। और नंबर 3, जहां फील्ड स्ट्रांग होगा वहां ये सरफेसेस बिल्कुल पास पास चिपक कर होंगी, और जहां फील्ड वीक होगा वहां ये आराम से दूर दूर होंगी। ये जो फील्ड और पोटेंशियल का कनेक्शन है ना, उसको ये फॉर्मूला आपस में जोड़ता है। E = -dV/dr। इसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये माइनस साइन क्या कर रहा है? ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस तरफ पॉइंट करता है जिधर पोटेंशियल सबसे तेजी से घट रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो। जैसे पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनहिल पॉइंट करता है। चलो, अब तक हमने पोटेंशियल और एनर्जी के बारे में काफी कुछ जान लिया है। अब टाइम है उस हीरो से मिलने का जिसका काम ही है इस एनर्जी को स्टोर करना। सो लेट्स वेलकम द कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटेंस यानी C है क्या? सिंपल शब्दों में ये चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है, उसकी एबिलिटी। फॉर्मूला देखो, C = Q/V। इसका मतलब है कितना चार्ज Q स्टोर कर सकते हो पर यूनिट वोल्ट V। जिसका C ज्यादा, वो आराम से कम वोल्टेज पर भी ढेर सारा चार्ज स्टोर कर लेगा, बिल्कुल एक बड़ी पानी की टंकी की तरह जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। सबसे बेसिक कैपेसिटर कैसा दिखता है? वेल, इमेजिन करो 2 मेटल की प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल रखी हैं। उनका एरिया है A और उनके बीच का डिस्टेंस है D। इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C = ε0A/d। तो अगर आपको कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो क्या करोगे? सिंपल, या तो प्लेट्स का एरिया A बढ़ा दो या उनके बीच की दूरी D कम कर दो। ओके, कैपेसिटर तो बना लिया, पर इससे और बेटर और पावरफुल कैसे बनाएं? और इनको सर्किट्स में जोड़ने पर क्या होता है? चलो देखते हैं। यहां एंट्री होती है एक डाइलेक्ट्रिक की। ये क्या है? ये बस एक इंसुलेटर है, जैसे पेपर या प्लास्टिक। और जैसे ही आप इसको कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में घुसा देते हो, मैजिक, उसकी कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाती है। ये K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बेसिकली ये डाइलेक्ट्रिक अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर कर देता है, जिससे कैपेसिटर अब और भी ज्यादा चार्ज होल्ड कर पाता है सेम वोल्टेज पर। कूल, राइट? अब बात करते हैं कॉम्बिनेशंस की। बहुत सिंपल है। जब कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ते हो तो टोटल कैपेसिटेंस के लिए उनको सीधा सीधा ऐड कर दो, C = C1 + C2 एंड सो ऑन, क्योंकि सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम रहता है। और जब सीरीज में जोड़ते हो तो फॉर्मूला थोड़ा उल्टा है। 1/C = 1/C1 + 1/C2। यहां सब पर चार्ज सेम रहता है। और हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, ये रेजिस्टर्स के रूल से एकदम ऑपोजिट है, गलती मत करना। ओके, तो कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, ठीक है, पर उस एनर्जी का क्या जो यूज चार्ज करने में लगी, वो कहाँ गई? वो उसकी प्लेट्स के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो जाती है, और यही एनर्जी है जिससे कैमरा फ्लैश चलता है। इस एनर्जी को निकालने के लिए आपके पास ये 3 जबरदस्त फॉर्मूलाज हैं। सिचुएशन के हिसाब से कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, थ्योरी हो गई। अब आते हैं असली चीज पर, एग्जाम में मार्क्स कैसे लाएं। चलो इन सब कॉन्सेप्ट्स को एक्शन में देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करके। चलो एक आम सा टिपिकल सा सवाल उठाते हैं जो एग्जाम में आ सकता है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि आंसर लिखना कैसे है। तो देखो, बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे ही लिखना है। स्टेप 1, जो दिया है उसे लिख लो। C दिया है, V दिया है। स्टेप 2, सही फॉर्मूला पकड़ो। C और V है तो सीधा U = ½ यूज करेंगे। स्टेप 3, वैल्यूज डालो, लेकिन यहां ध्यान देना, पीको का मतलब 10⁻⁻12। यूनिट कन्वर्जन मत भूलना। कैलकुलेट करो। और स्टेप 4, फाइनल आंसर को यूनिट के साथ बॉक्स में डाल दो। फुल मार्क्स पक्के। अब सुनो, ये कुछ सिली मिस्टेक्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करने। पहला, V और U में कंफ्यूज मत होना। दूसरा, चार्ज का साइन प्लस है या माइनस, ध्यान रखना। तीसरा, सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूलाज को मिक्स मत करना, याद रखो ये रेजिस्टर से उल्टे हैं।
और आखिरी डाइलेक्ट्रिक वाले क्वेश्चन में K से मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना। इन गलतियों से बच गए तो स्कोर अच्छा आएगा। चलो, इससे पहले कि हम खत्म करें एक क्विक फॉर्मूला रिवीजन। ये स्क्रीन पे जो फॉर्मूलाज हैं ये इस चैप्टर की जान है। इनको बिल्कुल रट लो, समझ लो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम से पहले बहुत काम आएगा। तो बस ये था हमारा पूरा एक्सप्लेनर। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस करते रहना, रिवाइज करते रहना और हाँ, इस आखिरी सवाल पर दिमाग जरूर लगाना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।